मेरिट्स ऑफ साइंटिफिक एविडेंस। तो ये जो कोई भी हम लोग ने एविडेंस कलेक्ट किया है क्राइम सीन से, ये अब बन जाते हैं हमारे फॉरेंसिक एविडेंस या कह लो साइंटिफिक एविडेंस। और इसकी अब वैल्यू भी बहुत होती है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक जो स्टैब्लिश प्रिंसिपल होते हैं ना किसी भी कंट्री द्वारा, तो वो एक से ज़्यादा कंट्री उसको एक्सेप्ट करती है और अप्लाई करती है। तो वो जब एक से ज़्यादा कंट्रीज इसको एक्सेप्ट करती है, मतलब वो थियोरी हमारी राइट होती है। तो ये जो कोई भी एविडेंस हमने कलेक्ट किया है, वो एविडेंटरी वैल्यू उसकी बहुत ज़्यादा है और ये कोर्ट में हम लोग पेश कर सकते हैं। उसको वो लोग काउंट करेंगे, वो उसको डिनाई नहीं कर सकते। और जो कोई भी एविडेंस हो या कोई हमको क्राइम सीन पे कुछ हमको ऐसा मिला है कि जिसको हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और पूरी जो स्टोरी है हम लोग जज के सामने प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम लोग उसको रिक्रिएट करके दिखा सकते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था, क्राइम किस तरीके से हुआ गया था, क्रिमिनल कहाँ खड़ा था, विक्टिम कहाँ खड़ी थी, कहाँ से शूट किया गया था, किसने धक्का मारा, ये सारी चीज़ें हम लोग मतलब जो डॉक्टर्स है, फॉरेंसिक डॉक्टर्स, वो जज के सामने पूरा लाइव रिक्रिएट करके दिखा सकते हैं। और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, तो इसीलिए कोर्ट क्या है इसको डिनाई नहीं कर सकता है। और अगर उसको डाउट हो रहा है कि मतलब किस मतलब अगर अपोनेंट पार्टी बोलती है कि मतलब किस बुनियाद पे आप बोल रहे हो, तो जो प्रोसिक्यूशन ये जो डॉक्टर्स लाते हैं, तो इन डॉक्टर्स को किताबें भी लानी पड़ती है साथ में कि ये जो साइंटिस्ट है जिसने ये थियरी प्रपोज की गई है, तो उसकी थियरी जो है वो बहुत सारे दूसरे कंट्रीज या फिर जो इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन रहती है उन्होंने एक्सेप्ट किया गया था इनकी थियरीज को, और उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया, तभी तो इसे दुनिया भर में एक्सेप्टेंस मिला। और हमारे यहाँ भी ये थियरी फॉलो की जाती है और ये प्रिंसिपल हम लोग ने हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम में भी एप्लीकेबल किया है। इसीलिए मैं इसी बुनियाद पर ये मैं सबूत आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। और जैसे कि अगर ये एक से ज़्यादा कंट्री या फिर कई सारी कंट्रीज को एक्सेप्ट कर रही है, तो ये अनबियासी होगा। अब समझते हैं कि फॉरेंसिक एविडेंस की ज़रूरत क्या पड़ती है। तो पहला रीज़न ये है कि कई बार हमें जब कोई नई बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट करने जाते हैं बिल्डर लोग, तो उनको डेड बॉडीज वगैरह मिलती है या किसी का स्केलेटन मिलता है जिसको मतलब बहुत साल पहले दफनाया गया हो उस जमीन पर। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, वो लोग जब पुलिस वगैरह को बुलाते हैं तो पुलिस को डेड बॉडी या फिर उसका स्केलेटन मिलता है, तो अब उनको भी बहुत शौक लग जाता है कि ये स्केलेटन है, इतना साल पुराना होगा, या फिर उनको नहीं मालूम कि कितना साल पुराना है, और लड़की का है या लड़के का है ये भी उनको नहीं मालूम, और कौन सा पर्सन का होगा ये भी उनको नहीं मालूम। तो फिर वो पहले क्या करते हैं, पहले वो लोग फॉरेंसिक डॉक्टर्स को वो बॉडी या फिर वो जो स्केलेटन है वो हैंड ओवर कर देते हैं। अब फॉरेंसिक डॉक्टर्स क्या करेंगे, इन पर कुछ केमिकल्स वगैरह लगाते हैं, और एक टेक्निक है कार्बन 14 का। तो ये कार्बन 14 का जो एटम रहता है वो इस्तेमाल किया जाता है ऐसे केसेस में, और उसका यूज़ करके हमें पता चलता है कि ये जो डेड बॉडी है या ये जो स्केलेटन हमें मिले हुए हैं ये कितने साल पुराने हैं। तो ये कार्बन डेटिंग नाम से ही हम लोग को समझ आता है कि ये कितने साल पुराना है, ये पता चल जाता है हमको कार्बन डेटिंग से। तो जब पुलिस ये बॉडी हैंड ओवर करती है डॉक्टर्स को, तो वो नेक्स्ट स्टेप क्या करती है, जो अपने पुलिस स्टेशन होंगे या फिर दूसरे पुलिस स्टेशन है उनके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, और उनको वो लोग बोलते हैं कि मिसिंग पर्सन की कोई कंप्लेंट है क्या आपके पास। तो वो 10 साल 15 साल ऐसे पुराने केसेस निकालते हैं मिसिंग पर्सन रिपोर्ट की, या फिर अगर कोई रिसेंटली कुछ पर्सन गुम हुआ हो या किसी का मर्डर हुआ हो, तो वो उनके रिलेटिव्स फ्रेंड्स से वो कॉन्टैक्ट कर पाते हैं, फोटोज मंगवाते हैं। और यहाँ पर ये जो फॉरेंसिक डॉक्टर्स होते हैं वो अपना काम जारी रखते हैं। तो अगर किसी का डेड बॉडी का चेहरा बहुत ही खराब तरीके से बिगड़ा दिया गया हो, मतलब मर्डर हुआ हो, चेहरा बहुत डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो वो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं उनका जो कोई केमिकल हो, या फिर वो स्कल्पटर बनाते हैं, वो कंप्यूटर पर वो थोड़ा कुछ ऐप वगैरह यूज़ करते हैं जिससे कि उनकी मदद हो सके कि उनकी स्किन ऐसी है, उनका ब्लड वगैरह ऐसा है, और उनके पुराने रिकॉर्ड्स में भी वो लोग चेक करते हैं। ओके, ये फॉरेंसिक डॉक्टर्स रहते हैं, उनके अपने कंप्यूटर में डेटा फीड रहता है कि अब तक उनके पास मतलब कितने क्रिमिनल वगैरह थे, उन्होंने किसी का पोस्टमार्टम वगैरह किया रहता है, तो उनके पास वो रिपोर्ट्स और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन उनको रखनी पड़ती है। तो वो ना डेटा पूरा चेक करते हैं कि क्या ये हमारा मतलब हमने ही चेक किया हुआ पुराना कोई क्रिमिनल है क्या, और वो जेल से छुटने के बाद किसी ने मतलब उसका कुछ एक्म्प्लिस होगा, उसने किसी का मर्डर किया होगा वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें वो लोग चेक करते हैं। तो मिसिंग पर्सन केसेस में ये फॉरेंसिक बहुत काम आता है। सेकंड, बेटर एविडेंस। अब जैसे कि हमें मालूम है कि ये जो फॉरेंसिक एविडेंस है ये साइंस के कुछ प्री एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स पे बेस होता है, और ये एक्सेप्टेड है पूरी दुनिया भर में। तो बिना किसी एजम्पशन प्रिजम्पशन के यहाँ पर कोर्ट को मानना पड़ता है। जो कंक्लूजन आए वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जो कोई भी एविडेंस उनके सामने प्रोड्यूस किया जाता है वो उनको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। कई मैटर्स ऐसे आते हैं कि जिसमें पता नहीं चलता कि खून कैसे हुआ है, मौत कैसी हुई है। तो जैसे कि कोई इंसान है, उसके खाने में पॉइजन मिला दिया गया है, तो जिसने पहले वो खाना सर्व किया उसने पॉइजन नहीं डाला था, लेकिन किसी दूसरे ने मिला दिया, और वो खाने के बाद इंसान मर रहा है। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हम लोग को पता चल जाता है कि खाने में पॉइजन मिलाया गया था, इंसान की डेथ कितने बजे हुई थी, पॉइजन का अमाउंट कितना था। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ पर ना तो वकील उस बात को समझ सकता है, ना ही जज साहब उतने एक्सपर्टाइज रहते हैं किसी मैटर को समझने के लिए। तो ऐसे केसेस में एक्सपर्ट पर्सन अपनी राय देता है, ताकि जो जज साहब है वो एक डिसीजन पर आ सके, एक वो जो गुनहगार है उसको वो सजा दे सके, जो विक्टिम है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और लास्ट है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जो हमारा क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है उसमें हमारा एक प्रिंसिपल तो यही है कि अगर इवन 1% डाउट भी होता है तो एक्विटल हो सकता है। और ये जो फॉरेंसिक एविडेंसेस है वो कुछ प्रिंसिपल पर बेस होते हैं, और वो प्रिंसिपल्स पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किए जाते हैं इंटरनेशनली, तो इसीलिए कोई इनको डिनाई नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट माने जाते हैं।